जय श्री राम मित्रों, कैसे आप सब लोग। काफी दिन बाद मुलाकात हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि आपसे एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं। अब रेगुलर रहेगा। अब आपको फटाफट 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 अपडेट आएगा। ये मैं खटाखट 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 की तरह तो नहीं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की तरह। लगता है कि इलेक्शन आते आते मेरा भी दिमाग सठिया गया है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, अभी ना कई सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर खूब पैसा गंवा रहे हैं। गंवाने के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। देखो, मैं यही चीज, जब भी आप टेलीग्राम पे रहते हो, मैं हमेशा आपको ये चीज बोलता हूं कि जब भी इवेंट का समय आए, जब भी अनसर्टेनिटी हो, आज 4% विक्स ऊपर गया, तो आप मार्केट के अंदर एक ट्रेड लो, ट्रेड बनाओ, ट्रेड में प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो और भागो वहां से। बैठ के अगर आप ये सोचोगे कि मेरा लॉस हुआ है उसको मैं प्रॉफिट बना लूं, हो नहीं सकता। प्रॉफिट हुआ है, हाँ लॉस जरूर हो सकता है, प्रॉफिट को आप लॉस में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज मार्केट का नेचर क्या है, अगर आप देखोगे कल के दिन भी मार्केट ने क्या किया था, एक कैंडल में 350 400 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है मार्केट। आज भी मार्केट के अंदर आप क्या देखोगे कि मार्केट पहले क्या होता है, नीचे जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब सबसे पहले ये देख लो कि आज हमने मार्केट में अपडेट क्या दिया था, और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें अब तो मैं अवेलेबल हो चुका हूं, मैं वापस आ चुका हूं, तो आपको डेली अपडेट मिलेगा। गुड मॉर्निंग। ऑल्दो द बैंकिंग सेक्टर इज बुलिश, वी नीड टू रिमेन कॉशियस टुडे। क्या कॉशियस होना था कि भैया मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भले बुलिश दिख रहा है लेकिन है नहीं बुलिश। उसकी वजह से देखोगे मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल होता है, फॉल करता है, फॉल करता है, कॉन्टिन्यूअस मार्केट गिरता है, और वहां पर कुल मिलाजुला के हम लोगों ने टोटल 88,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, और हम बाहर मार्केट से। उसके बाद मैंने आपको छोटे मोटे चीजें और बताई, जैसे एक रिट्रेसमेंट का बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर निफ्टी में स्मॉल कैप और मिड कैप फॉल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट भेजा कि आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरीके से स्ट्रेंथ लूज कर रहा है वो एक थोड़ा सा सिचुएशन को खराब बना सकता है। ये कुछ अपडेट हैं जो अभी तक के लिए आपको मैंने दिए। अभी तक के लिए कुछ अपडेट्स आप अपने पास बचा के रखो। अब देखो ना, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी प्यारे भाई लोग ये लिखो कि कैसा गया आपका पूरा का पूरा हफ्ता। मतलब आपने इस पूरे हफ्ते क्या किया, ये जो आपके पूरा सप्ताह बीता जब हम अवेलेबल नहीं थे, आपने कैसी मार्केट एनालिसिस की। दूसरी चीज आप लिखो कि आपने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया। ये कम से कम आप 5 दिन का लिखोगे, क्योंकि 5 दिन मार्केट था, 5 दिन का आप ओवरऑल हमें अपडेट दोगे। बाकी मैं डेली अपडेट कर रहा था अपनी पोजीशन वेरीफाइड वाली, आप इसमें देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 इतना दिन मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे खेल होने जा रहे हैं ना कि अगर आपका निशाना सही पड़ गया, अगर आपने तरीके से काम कर लिया, तो 1 लाख का 10 लाख बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन तरीका सही होना चाहिए, आपको पकड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख 12 लाख लगाओ मार्केट में, कम पैसे से हो तो भी काम हो जाएगा। अब ये क्यों मैंने इंपॉर्टेंट लिखा उसको सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं मार्केट एनालिसिस करने तो हम काफी अच्छे से समय यहां पर बिताते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सिचुएशन बताता हूं क्या है कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा कल जो है 29 को हमारा है आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 30 को हमारा क्या हो गया, निफ्टी की एक्सपायरी, और 31 मई को आपके पास है गवर्नमेंट की बजट वैल्यू 4 बजे आएगी। गवर्नमेंट का बजट वैल्यू का डेटा आएगा, बैंक लोन ग्रोथ ईयर ऑन का डेटा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का ईयर ऑन ईयर डेटा आएगा, जीडीपी ग्रोथ का रेट आएगा, और फिस्कल ईयर जीडीपी ग्रोथ आएगा एस्टिमेशन में। तो 29 का इंपॉर्टेंट डेट, 30 का इंपॉर्टेंट डेट, 31 का इंपॉर्टेंट डेट। अब इन सब का बाप यहां आ रहा है, क्या है, 1 जून। 1 जून को क्या है भैया, हमारे पास एग्जिट पोल है। अब एग्जिट पोल आने के बाद मार्केट अपने ही डायरेक्शन में भागेगा, वो अलग अलग सेंटिमेंट्स को लेगा। 4 जून को क्या है भैया, 4 जून को तो तबाही है, क्या है, इलेक्शन का रिजल्ट है यार। अच्छा जी, उसके बाद 5 से 7 जून मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने वाली, आरबीआई की बैठक होने वाली है जिस पर वो डिस्कस करेंगे रेपो रेट घटाना है नहीं घटाना है। उसके बाद 7 जून को आपकी आरबीआई का मॉनेटरी डिसीजन है, एमडी बोल दो। अब सोच के देखो कि ये जो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 या मान के चलो कि आने वाला जो 2 हफ्ता है, यानी 14 दिन आपके कमाई वाले दिन है, 14 डेज
इक्वल टू अर्निंग। इस पर्टिकुलर चीज को मिस मत करना। और ये 14 दिन हमें और आपको सुपर एक्टिव रहना है। सुपर एक्टिव हम लोग किस तरीके से रख सकते हैं? सुपर एक्टिव हम लोग रह सकते हैं एक एक न्यूज पर ध्यान देते हुए, एक एक चीजों को सुपर तरीके से ग्रुप में डालना, चैनल में डालना। तो इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा दोस्तों ना, जो भी भाई लोग यहाँ पर अवेलेबल है, प्लीज आपके जितने भी दोस्त हैं, आप हो, सबको कह दो भैया कि ITN ट्रेडर ऑफिशियल का ये टेलीग्राम ग्रुप, फेक वाला नहीं, फेक वाले में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। आप क्या करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और चेक करो कि मैसेज लिखने का तरीका ये है, कहीं कोई पैसा तो आपसे नहीं मांग रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो वो चैनल फेक है, उसको छोड़िए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको ज्वाइन करिए। तो 14 दिन क्या आप रेडी हैं पैसा कमाने के लिए? मैं एक एक अपडेट आपको लाइटनिंग स्पीड से दूंगा इस पूरे के पूरे ग्रुप में, कल से लेकर आने वाला 14 डे, उसके बाद फिर बजट आएगा, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अब स्टार्ट कर दो, अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो बहुत पछताओगे बाद में। तो इसीलिए अभी भी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, मस्ट है। अब आ जाते हैं कि भैया आज का मार्केट क्यों ऐसा बिहेव किया, क्या रीजन था मार्केट के अंदर, और मार्केट आने वाले समय में क्या कर सकता है। एक बार रिमोट दे दीजिए आप मुझे, थैंक यू। थोड़ा सा इसको मैं दोस्तों सेट कर लेता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ना बैंक निफ्टी की स्टडी कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने ऐसा क्यों किया। और मैंने आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही क्यों बोल दिया था कि थोड़ा अलर्ट रहिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आल्दो बुलिश है बट थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा ना, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, अब मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। अगर आप मार्केट के अंदर छोटा सा एक चीज देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने कल भी खूब अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश की, मार्केट मोमेंटम काफी अच्छा दिया, बट जो लास्ट में मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया, ये क्या दिखाया कि भाई अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है ना वो मार्केट के अंदर इंटैक्ट है। मार्केट वन वे रैली करता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है। अगर मार्केट यहां से ऊपर भाग जाता तो मैं ये कह लेता कि मार्केट के पास एक अच्छी या हैप्पी न्यूज है, जिसको मार्केट यहां पर सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको मार्केट यहां पर सेलिब्रेट करना चाहता है। दूसरी चीज, जब मार्केट इतना शार्प फॉल किया और फॉल करने के बाद ये कैंडल आप कल का देखो, मैं कह रहा हूं ना, मतलब इसमें बर्बाद हो जाओगे ऐसे कैंडल में अगर सही तरीके से एसएल नहीं लगाए। सेलर्स का क्या हाल हुआ होगा सोचिए, इस कैंडल को देखकर आप दिमाग लगाइए। आज का दिन मार्केट क्या किया, आज मार्केट आराम से काम किया, मार्केट थोड़ा सा गैप अप उड़ा, उड़ने के बाद मार्केट अचानक से गिरना स्टार्ट किया। हमने रिट्रेसमेंट बोला, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया एंड मार्केट अगेन एक सेलिंग टेरिटरी में जाकर बंद हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले दिन का जो भी पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेटस है वो मार्केट धीरे 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 खाए जा रहा है। और अब मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई है, अब मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री हो गई दोस्तों ये नीचे वाला लेवल। यहां पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, यानी अगर मार्केट 49,046 के नीचे कल के दिन जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 49,046 के नीचे जाता है तो उसके नीचे एक मैग्नेटिक आपको लाइन दिख रही होगी जिसको हमने ड्रॉ भी किया है 48,800। दोस्तों यहां तक मार्केट पहले टारगेट के लिए दे सकता है, क्योंकि अगर मार्केट अब नीचे जाएगा तो देखो ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, अब हर बार क्या होगा कि मार्केट यहां पर आके ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और ऐसे करते 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 मार्केट 48,800 तक यहां पर धीरे धीरे स्लाइड करते करते आ जाएगा। अगर दोस्तों मार्केट को ऊपर निकलना है तो एटलीस्ट मार्केट को ये वाला लेवल तो 49,000 या बोल देता हूं 49,380 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझो जो सेलर्स की टेरिटरी है उसका अगर हम लोग 50% भी यहाँ पर नहीं रिएक्ट कर पा रहे हैं, यानी 50% भी हम उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसा बुल पावर यार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सौरभ भाई, चलो ये तो ये हो गया कि बेयरिश ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, बुलिश ट्रेड हम कब प्लान कर सकते हैं भाई, कि मान लो कल मार्केट फ्लैट उड़े, गैप अप उठे और उठने के बाद 49,380 के लेवल को क्रॉस करे तो सीधे मार्केट आ जाएगा आपके पास 49,560 के लेवल पे, दूसरा 49,860 के लेवल पे। ये दो लेवल जो है दोस्तों ये अपर डायरेक्शन के लिए, अपर डायरेक्शन समझ रहे हो ना, कि हाँ भैया मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 49,046 के नीचे बहुत ध्यान रखना, 48,800 का लेवल आपको देखने को तुरंत मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, नहीं, मैं यहां पर देखिए
यहाँ पर 200-250 पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ना, उसको बहुत ध्यान से यहाँ पर कोशिश करो कि देखने की किस तरीके से मैंने इस पॉइंट को लिखा है। अब 49,046 का लेवल आप यहाँ पर मार्क करो। क्या है 49,046 का लेवल? यहाँ पर कहीं है, ठीक है। मार्केट स्लाइड करते करते आराम से 48,800 को टच कर देगा। सेकेंडली, अगर 48,800 के लेवल को देखें तो ये हमारा ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल हो जाएगा। दिस इज आवर ट्रेंड। अगर मार्केट आने वाले समय में, मान लो जैसे अभी आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, एग्जिट पोल आने वाला है, बहुत सारे इवेंट है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर 48,800 के नीचे आ जाता है और नीचे रहने की कोशिश करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी फॉल आने वाली है। क्योंकि अगर मार्केट को ये सेंटिमेंटल बुल रन दिखा, इसके अंदर अगर कोई बेस, अगर कल के दिन मार्केट इस तरीके से नहीं परफॉर्म किया, अपने आप को होल्ड नहीं किया, और जो ये पूरा का पूरा एफर्ट है वो खत्म होते हुए दिख रहा है, तो दाल में बहुत बड़ा कुछ काला है। ठीक है, ठीक है, दाल में बहुत बड़ा कुछ काला है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी की एनालिसिस वैसे कुछ खास है नहीं, निफ्टी की एनालिसिस में, लेकिन थोड़ी सी बता देता हूं आपको। निफ्टी भी आज थोड़ा सा वीकनेस जोन में रहा। कल भी निफ्टी के अंदर काफी फॉल बढ़ा आया, उसके बाद मार्केट आज भी स्लाइड होते होते गया। अगर निफ्टी कल के दिन सेम वही, देखो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है पहले ही, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। वही सेम यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि 22,850 के नीचे अगर निफ्टी जाता है दोस्तों, 22,850 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, तो 22,850 के नीचे जैसे ही निफ्टी स्लिप करेगा, हमें 22,750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड इसको फॉलो अप करने के लिए 22,700 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है फॉर बियरिश सिनेरियो। अब अगेन, अब जैसे इस पर्टिकुलर जोन को देखो, यहां से लेके यहां तक अगर मार्केट को उठना है तो एटलीस्ट मार्केट को ये वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 22,950 के ऊपर ही निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो हमें 23,050 और 23,120 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बहुत क्लियर बात समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इफिशियंसी पर प्ले करिए, क्योंकि एटलीस्ट आप देखो इफिशियंसी आपको सब बता देगा। अगर इफिशियंसी मजबूत है, इसका मतलब मार्केट के अंदर कुछ अच्छी खबर चल रही है। अगर इफिशियंसी कमजोर है, मैग्नेटिक लाइन कमजोर है, इसका मतलब कुछ तो खराब न्यूज है मार्केट के अंदर, तभी मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा, होप आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आपका क्या काम है दोस्तों, मुझे पता है कि हम लोग रेगुलर 7 दिन नहीं थे, लेकिन अब विश्वास मानिए असली कमाई का दिन अब आया है। एक लाइक कर दीजिए, फिर से उसी जोन में, उसी जोश, उसी एनर्जी में आ जाइए, एक कमेंट कर दीजिए, एक बार चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और लग जाइए पूरे हिम्मत के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से रात को 9 बजे हम लोग क्रिप्टो लाइव, और कल से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ यूट्यूब इंडियन मार्केट लाइव। आप लोग बताना कैसा उपाय है। 2-4 घंटे सुबह बैठेंगे, 2-4 घंटे रात बैठेंगे। अब मिलकर एक बढ़िया सा कमाई वाला सीन शुरू करते हैं। नमस्ते।